वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, बेसिक मैथ जीरो बना हीरो पार्ट नंबर 18 HCF गुणनखंड विधि द्वारा बच्चों हम लोग भाग विधि सीख चुके हैं। आज गुणनखंड सीखेंगे। HCF मीन्स होता है बच्चों मासा। ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए बच्चों, अभी अभी हमने कल सीखा था लासा गुणनखंड विधि द्वारा। लासा में बच्चों जो मिलता था उसे लेते थे। इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो मिलेगा हम खाली उसे लेंगे और लासा में जो नहीं मिलता था उसे भी लेते थे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा बच्चों। यहाँ देखो बच्चों 12 और 4 है। तो बच्चों हमने पहले वीडियो में जब बनाया था तो कुछ इस तरह से आप लोगों को बताया गया था कि ऐसे बनाओ, जो बड़ी गिनती है उसे लिख दो। 12 बड़ी है, यहाँ लिख लिए। 4 से हम लोग भाग देंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, 4 तिहाई 12। तो बच्चों ये पूरा पूरा कट गया। तो बच्चों यही आगे वाला मासा हो जाता। इसे भाग विधि द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भाग विधि। लेकिन बच्चों हम लोग गुणनखंड विधि सीख रहे हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या करोगे बच्चों? यहाँ 4 है तो बच्चों 4 को आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? 4 का एलसीएम। तो बच्चों 4 का एलसीएम कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 1। और 12 का क्या होगा बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। क्या होगा बच्चों? इतना होगा। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कैसे हो गया। आप लोग अगर लासा वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो लासा वाला वीडियो पहले देखिए बच्चों। अगर आपको लासा आ जाएगा एलसीएम तो तुरंत ये समझ जाओगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12। तो बच्चों इसी तरह हमने कर लिया। आपको कुछ नहीं करना बच्चों। 12 अगर दिया है तो 12 ऐसे लिखो, 12 का गुणनखंड कर लो। तो 2 छक 12, 2 तिहाई और 3 एकम। तो देखो बच्चों यहाँ जो आता उसे लिखते हैं। हमने लिखा 2, फिर इस वाले 2 को लिखा, फिर इस वाले 3 को लिखा और इस वाले 1 को लिखा बच्चों। अब जो बच्चों मिलेगा मासा में हम वही करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग H, इसके बाद CF, HCF लिखेंगे बच्चों। दोनों में जो मिलेगा वही लिया जाएगा, जो नहीं मिलेगा उसे छोड़ देंगे। तो बच्चों यहाँ 2 मिल गया तो 2 हो गया गुणे, यहाँ 2 मिल गया तो यहाँ 2 एक बारी लिख लेंगे बच्चों गुणे। यहाँ दोनों में 1 मिल रहा है, 1 लिख लेंगे। ये 3 नहीं मिल रहा, 3 को छोड़ दीजिए बच्चों। अब सबका गुणा कर लो बच्चों। 2 दूनी 4, 4 एकम 4। तो यही 4 आपका आंसर। देखो बच्चों गुणनखंड विधि द्वारा 4 आया और भाग विधि में भी आपका 4 आया था। तो चलिए बच्चों अब हम आपको 18 का दिखाते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा 18 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? होगा हमारा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। देखो बच्चों 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, 18 एकम 18। और 12 का बच्चों अभी हमने देखो निकाला है। तो 12 का हम यही वाला लिख देंगे बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। देखो बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। तो हमने यही लिख दिया। अब बच्चों हम फिर लिखेंगे HCF। अब बच्चों जो मिलेगा हम उसे लिखेंगे। देखो बच्चों दोनों में 2 मिल रहा है तो आप लोग 2 लिख लीजिए। फिर बच्चों देखो दोनों में 3 मिल रहा है, 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है। तो हम गुणा का निशान लगाकर 3 लिख लेंगे। दोनों में 1 है 1 तो 1 लिख लेंगे बच्चों। ए वाला 3 और ए वाला 2 नहीं मिल रहा तो हम नहीं लिखेंगे, जो मिलेगा हम वही लिखेंगे बच्चों। तो चलिए 2 तिहाई 6, 6 एकम 6। तो बच्चों यही 6 क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा बच्चों। आगे बच्चों अब हम 75 का निकालेंगे बच्चों। ध्यान दीजिए किसका निकालेंगे? 75 का। तो 75 का होता 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1। ध्यान दो बच्चों, देखो 3 पचे 15, 15 पचे 75, 75 एकम 75। आगे बच्चों 25 का निकालेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 1, 5 पचे 25, 25 एकम 25। इसी तरह हम 15 का निकालेंगे बच्चों। तो देखो 3 गुणे 5 गुणे 1। देखो बच्चों 3 पचे 15, 15 एकम 15। अब हम लिखेंगे HCF। HCF लिखने के बाद बच्चों कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम करना है। देखो बच्चों जो तीनों मिलेगा, देखो बच्चों ये 3 इसमें है, इसमें 3 है, ये नहीं है तो 3 को हम नहीं लेंगे। ये 5 देखो बच्चों लाइन से देखो, ध्यान दीजिएगा, ये देखो सब 5 लाइन से मिल रहे हैं, सब 5 मिल रहे हैं आपस में। तो 5 आप लोग ले लीजिए। ये देखो 1 मिल रहे हैं, तीनों में 1 मिल रहे हैं तो हम 1 को लेकर लेंगे बच्चों। अब यही आपका मासा हो जाएगा। 5 एकम बच्चों
5। यही 5 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ में आया? चलिए बच्चों, अब एक सवाल हम और देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए बच्चों, अब हम एक बार लासा और मासा दोनों देखकर आपका डाउट क्लियर करते हैं। लासा में क्या होता है और मासा में क्या होता है। बच्चों पहले देखो, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 3 गुणे 5 गुणे 1 लिखना है। देखो 3 पचे 15, 15 एकम 15 हो गया बच्चों। 12 का निकालना है तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। देखो बच्चों 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12 हो गया बच्चों। इसी तरह हम 15 का, फिर 15 का बच्चों यही वाला लिखो जो निकाले हो आप लोग। तो 3 गुणे 5 गुणे 1। बच्चों 12 का यही वाला लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा LCM, इधर लिखिएगा HCF। तो बच्चों दोनों हम देखेंगे एक साथ। बच्चों एलसीएम में क्या होता है, पहले जो मिलता है उसे लेते हैं। देखो बच्चों 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो दोनों 3 में से सिर्फ एक 3 लिख लेते हैं। अब बच्चों जो मिलेगा उसे पहले पकड़ो, यहाँ 1 मिला यहाँ, तो 1 को लिख लो। अब बच्चों जो नहीं मिल रहा है उसे लिखो। देखो बच्चों 2 यहाँ इसमें है, इसमें है ये नहीं है, तो क्या करोगे, पहले इन दोनों 2 को यहाँ पर लिख लो, 2 गुणे 2। और ये 5 बचा बच्चों, यहाँ 5 को भी लिख लो। अब सबका गुणा करो बच्चों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। कितना हो गया बच्चों, 60। ये 60 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग, 60 हो गया। अब एचसीएफ में बच्चों जो मिलता है सिर्फ हम उसे लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए हो गया और ए 3 हो गया, तो लिख लीजिए आप 3 गुणे, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अब बच्चों कुछ नहीं मिल रहा है, ये 2 इसमें है, उसमें है ये नहीं है, 5 उसमें है, इसमें है नहीं, तो बच्चों जो मिला वही हमारा मासा होगा। 3 एकम 3, तो बच्चों मासा हमारा कितना आया, 3, और लासा कितना आया, 60। तो बच्चों यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि लासा बड़ा होता है या मासा बड़ा होता है। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, लासा आपका बड़ा होता है। देखो बच्चों लासा की संख्या बड़ी आई है और मासा की संख्या छोटी आई है। तो मासा की संख्या जब छोटी आई है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, मासा छोटा होता है, लासा बड़ा होता है। बस बच्चों वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।